हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बताएंगे सीजी टेट का मॉडल आंसर के बारे में। दोस्तों सीजी टेट का मॉर्निंग में जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए टीचर के लिए अप्लाई किए थे फर्स्ट पेपर, उसके लिए मॉडल पेपर हम लोग ले आए हैं। इसमें पर्यावरण अध्ययन से 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा, उसी हिसाब से आप अपना मिलान कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी का और बाल विकास का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, जिससे आप अपना क्वेश्चन का मिलान कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है 121 नंबर को देखेंगे। दोस्तों हमारा ये जो सेट है डी सेट है, बाकी आपका जो भी सेट होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसमें सीरियल नंबर और क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होगा। तो अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। 121 नंबर से पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखे। तो दोस्तों प्याज की खेती करने के लिए किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तो उसको यहाँ बताया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा कि किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए आपको बहुत ही कम जानकारी के साथ इसका आंसर बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हम बी को लिया तो बी मतलब प्याज के पौधे से सूखी पत्तियों को हटाना है। उसके बाद सी में देखिए क्या है, सी में उसके बाद उसको निराई करना है। फिर ए नंबर में देखिए फिर जमीन और खेत को जोतना है। फिर डी नंबर को देखिए दोस्तों बीज को बोना हो जाएगा। फिर ई में लास्ट में आपका प्याज का काटना हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। दोस्तों इसका मॉडल आंसर पेपर सीजी व्यापम की ओर से ऑफिशियल आएगा, उस टाइम भी आप एक बार अपना मिलान कर लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे 122 नंबर को, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए है। पहला सूर्य है, फिर घास है, फिर हिरण है, फिर शेर है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। 123 तारे क्यों चमकते हैं, क्योंकि वायुमंडल का अपरावर्तन के कारण आपको तारे चमकते हुए नजर आती हो। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिशा निर्देश से नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का विकल्प चुने। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को घुमाता है। इसमें आप देखिए कथन है क्या बोला गया है, पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्या पर शोध और कार्रवाई की एक प्रक्रिया है। फिर कारण आर देखिए, बच्चों को सामान्यतः पर्यावरण तथा कई अन्य विषय के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा दृष्टिकोण हासिल नहीं होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन ए सत्य तथा कथन आर असत्य है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पर्यावरण शिक्षा का मूल्य लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का जो मूल्य लक्ष्य है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और डी। दोस्तों यहाँ बी नंबर को देखें सबसे पहले, पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना हो गया। फिर सी नंबर में देखिए लोगों को नए विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना हो गया। फिर डी नंबर में देखिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता को बढ़ाना हो गया। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों पर्यावरण का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड ही आया था। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 126 नंबर को, निम्नलिखित को मिलाए। दोस्तों इसमें मिलाना है, तो इसका दोस्तों आंसर अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इसका आंसर क्या है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 127 नंबर को, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पृथ्वी का घूर्णन। इसी प्रकार से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 139 को देखेंगे, कथन है शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया है। तो बिल्कुल 1929 में शारदा एक्ट बनाया गया था। फिर कारण आर देखिए, सरकार ने लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी एक गलत कथन है, क्योंकि शारदा एक्ट 1929 के अंतर्गत जो लड़कियों की जो उम्र है 14 है तथा लड़कों का जो कि 18 बनाया गया था, है ना। तो दोस्तों शारदा एक्ट के अंतर्गत निर्धारित नहीं की गई थी। शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़की की जो उम्र है 14 निर्धारित की गई थी और लड़का का 18 निर्धारित की गई थी। तो इसी प्रकार हमारा जो है पहला नंबर सही हो जाएगा ये, और कारण बी एक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी देखिए, कथन है सत्य तथा कारण आर असत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 140 नंबर के क्वेश्चन को, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है तंबाकू के धूम्रपान से सबसे अधिक आपका फेफड़े को इसमें दिक्कत होगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर को देखिए, एकल परिवार का क्या अर्थ होता है। दोस्तों एकल परिवार का अर्थ होता है माता पिता एवं बच्चे। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को 143 नंबर को देखिए, संक्रामक रोग है। तो दोस्तों संक्रामक रोग किससे फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी HIV से भी होती है, और फिर ऑप्शन नंबर आपका 4 खसरा से भी होता है। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों से आपका संक्रामक रोग बढ़ती है।
इसी प्रकार से आगे देखेंगे 144 नंबर को, डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक टिटनेस और एक डिप्थीरिया। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हमारा 145 नंबर को, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई तो इसे किस खनिज लवण की कमी होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर देगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम 146 नंबर को, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको अगर दो भी सही जवाब पता हो तो आप इसका आंसर इसका ऑप्शन से लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका ग्रसनी होती है, फिर उसके बाद आपका ग्रसनली होती है। तो आपका एक है, यहाँ तीन है। तो दोस्तों यहाँ एक के बाद देखिए तीन है, बाकी किसी ऑप्शन में आपका एक के बाद तीन नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, खाद्य जाल है। तो दोस्तों खाद्य जाल क्या है? तो खाद्य श्रृंखला होती है। इसी प्रकार से आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके अपना सेट के साथ मिलान कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन कौन सा नंबर में है, कौन सा सवाल आपका है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 149, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे गर्मी, मृदा और जल हो जाएगा, फिर काटिली झाड़ियाँ भी हो जाएगा, फिर ऊँट, भेड़, बकरी और चूहे होंगे। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भर के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें आपका तृतीय उपभोक्ता सबसे फर्स्ट में होगा, उसके बाद आपका द्वितीय उपभोक्ता होगा, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा, आपका लास्ट में सबसे लास्ट में रहेगा आपका उत्पादक। तो दोस्तों इसी प्रकार से पर्यावरण का भी कंप्लीट यहाँ वीडियो बन चुका है। इसके साथ ही हिंदी और बाल विकास का भी पेपर 1 का वीडियो बन चुका है। तो यदि आप अभी तक मिलान नहीं किया तो आप क्वेश्चन को जाके मिलान कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होगा, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए।